गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलते हैं हम तब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानने के लिए। तो आप बोलते चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस बने होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कितने केस बने होते हैं? 3 केस। केस मतलब होता है अवस्था, अवस्था मतलब पोजीशन। केस कुछ नहीं, एक टेक्निकल शब्द है, ये अवस्था के बारे में बताता है। इसके 3 अवस्था होते हैं। ए नॉन और ए प्रोनाउन कैन गेट्स 3 पोजीशन इन द सेंटेंस। एक सेंटेंस में 3 पोजीशन पाए जाते हैं। पहला पोजीशन है in the form of subject is called to subjective case. Subjective case. Second हो गया in the form of object. Object is called objective case. Objective case. थर्ड हो गया आपका टू सॉल्व पोजीशन पोसेसिव केस। तो दोस्तों आइए चलते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए। हमने आपको पहले बताया था कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमको 3 चीज की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई भी ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता होती है। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट के स्थान पे आए, जो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है उसे ही हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। बस एक टेक्निकल शब्द का खोज कर दिया है। इसके सिंपल रूप में हम समझते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पे जो शब्द का यूज किया जाता है उसे ही हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट पे जो वर्ड ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। बस इस दोनों का यही मतलब है। तीसरा है टू सॉल्व द पोजीशंस। पोजीशंस मतलब अधिकार या संबंध को बताता है। अधिकार या संबंध, जो आगे एग्जाम्पल में हम देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानने के लिए। तो हमने बताया कि 3 तरह के होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉसेसिव केस। सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम होता है नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस कहें या नॉमिनेटिव केस कहें, बात बराबर है। एक आदमी का 2 नाम, ऑब्जेक्टिव केस या अक्यूजेटिव केस। तीसरा पॉसेसिव केस या जेनेटिव केस, दोनों नाम हमने बता दिया है। तो पर्सनल प्रोनाउन में हमने पढ़ा है कि तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस ये 7 होते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस हुआ मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस में 2 लिए हैं, आई का मी, माई, माइन। दो लिए गया, माई, माइन। वी का अस, आवर, आवर्स। यू का यू, योर, योर्स। ही का हिम, हिज, हिज। सी का हर, हर्ष। इट का इट, इट्स। इसका दूसरा नहीं कुछ होगा। दे का देयर, देयर्स। तो दोस्तों जानते हैं यहाँ पॉसेसिव केस को 2 भागों में क्यों बांटा गया, 2 क्यों लिया गया? तो देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज हम एडजेक्टिव में भी करते हैं और प्रोनाउन में भी करते हैं। तो यहाँ पे दोनों दे दिया, क्योंकि एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो हमको सुविधा होगा। तो पहला वाला एडजेक्टिव है मेरा, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये मेरा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा। दूसरा वाला माई, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, कुछ नहीं, देयर्स, ये मेरा प्रोनाउन हो गया। तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे वो एग्जांपल द्वारा हम दोस्तों अब एग्जांपल से समझते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है। तो एक एग्जांपल पे हम चलते हैं। दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। ठीक है, ये सही है। अब क्या हम दिस इज माइन बुक लिख सकते हैं? नहीं, गलत है। माइन मेरा, बुक मेरा। 2 नॉन और प्रोनाउन एक साथ आ गए।
दो बार हम राम राम लिख सकते नहीं, एक बार लिखा जाता है। ये दोनों एक ही बात है, दोनों एक साथ आ गया, इसीलिए ये गलत है। अगला चलते हैं, दिस इज माई, क्या मैं, ये कुछ मांग रहा है और इसके आगे कुछ चाहिए। दिस इज माई बुक, ये सही है, इसके माई क्या है, मेरा ये बुक है। तो यहाँ पे ये कुछ मांग रहा है, ये माई के बाद एक नॉन चाहिए, माई के बाद क्या चाहिए, नॉन। तो देखिए किसी के बाद एडजेक्टिव, ये क्या हुआ, माई मेरा एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव नॉन की विशेषता बताता, तो उसको एक नॉन चाहिए तब ना नॉन का विशेषता बताएगा, अगर नॉन नहीं रहेगा तो विशेषता क्या बताएगा। तो एडजेक्टिव के आगे नॉन का आवश्यकता होता है, एडजेक्टिव प्लस नॉन। लेकिन प्रोनाउन के लिए नॉन की जरूरत नहीं होता, कि प्रोनाउन तो नॉन ही है, सिर्फ नाम उसका चेंज होता है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, काउ इज ब्लैक, यहीं पे लिख दे माई काउ इज ब्लैक, ये क्या हो गया, मेरा माई एडजेक्टिव हो गया। राम इज ब्रदर, यहां पे लिख देते हैं माई ब्रदर, देखिए मेरा भाई, ये संबंध स्थापित हुआ। राम्स पेन, माई पेन्स, मेरा कलम। राम्स लाइफ, राम का जीवन। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन स्वतंत्र है, ये अकेला आएगा। प्रोनाउन क्या आएगा, ये अकेला आएगा, लेकिन एडजेक्टिव नॉन के साथ आएगा। एडजेक्टिव क्या होगा मेरा, नॉन के साथ आएगा।